मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मुझे कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है। हे देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। लेकिन वीडियो बनानी है तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी को थिएटर्स में देख कर आया, और जो मैंने वहां पर जाकर देखा, आई स्वेयर उसे फिल्म मेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है यार। अल्ट्रा प्रो मैक्स का गंदा देखने को मिला है यहाँ पर। फिल्म को एक्शन ड्रामा फ्रेम में रखा गया है, विद कुछ चीफ डायलॉग्स और कुछ कॉमेडी के पंचेस के साथ, जो इतने गंदे लगते हैं कि आपको उसके स्टार्टिंग में ही मालूम पड़ जाता है कि भैया इससे अच्छा तो मोहल्ले की लड़ाई देख कर आते, उसमें ज्यादा एंजॉयमेंट हो जाता। कम से कम आंटियों की नई नई गालियां तो सीखने को मिलती, जो यहाँ कर दी जा सकती थी। बड़ा हरामी हो बेटा। जब अक्षय और टाइगर की एंट्री होती है तो लिटरली लोग पागल हो जाते हैं यार। तालियां सीटियां तो कोई नहीं लगाता है, बल्कि अपने गालों पर दो दो थप्पड़ लगाते हैं और बोलते हैं भैया मैं क्यों देखने आया इस मूवी को ना। पूरी फिल्म में कहीं भी आपको अलाइनमेंट देखने को मिलता है, कहानी कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। कुछ समझ में नहीं आता है कि फिल्म चल रही है या फिर हम पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं जिनका कोई एक ठिकाना नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पहले से इस मूवी से ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इतना गलत हो जाएगा यार, इतना गंदा दिखाओगे कि लोग आपको गालियां देंगे। I mean, आपको तो कोई नहीं गाली देगा, स्टार्स को कौन आजकल गाली देता है, मुझे गाली देंगे लोग। यहाँ पर हमें अक्षय कुमार ऐसा बड़े पाजी देखने को मिलते हैं और टाइगर ऐसा छोटे पाजी, और वो एक मिशन करने जाते हैं जो देशभक्ति वाला मिशन है, उसे करने जाते हैं। एंड वहां पर कुछ टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, उनके एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं जिनका ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस को घंटा कुछ समझ में ही नहीं आता तब तक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बस हुए जा रहा है। पूरी फिल्म को एक ही बीजीएम लगाकर खत्म कर दिया गया। एक्टर्स की परफॉर्मेंस तो ऐसी थी जैसे काजू कतली के साथ आपने टिंडे पेश कर दी हो। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? वैसे इस परफॉर्मेंस का भी कोई सेंस नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस मूवी से शायद अक्षय कुमार का कमबैक हो जाए, और होना भी चाहिए था। मतलब हम लोगों ने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, इतनी सारी अच्छी अच्छी मूवीज देखी है, लेकिन उस बंदे का कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अक्षय पाजी आप थोड़ा सा चेंज लाओ यार। मतलब वक्त के साथ इंसान बदलता है, अच्छे की तरफ जाता है, आप तो घटिया की तरफ जा रहे हो यार। जब भी ये कमबैक शब्द याद आता है ना, तो सबसे पहले बॉबी देओल का चेहरा याद आ जाता है। अभी भी मैंने बात की तो मुझे बॉबी देओल का चेहरा याद आ गया, और उसके बारे में फिर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ही डिजर्व यार। उन्हें बहुत सारी बातें चाहिए, उनके बारे में ज्यादा तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी डायलॉग के एक ऐसी सिचुएशन पर जहां पर उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म की तरफ दिख रहा था, उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया कि लोगों के दिलों पर राज करने लगे। उनके बारे में बात मैंने तब की थी या फिर नहीं की थी मुझे याद भी नहीं है इतना, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब उनके बारे में बात की जाए और उन्हें ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए, उनके कैरेक्टर को लेकर, उनके परफॉर्मेंस को लेकर। क्या ही परफॉर्मेंस था यार, उसकी अलग से तारीफ करनी चाहिए, एकदम दिल को छूता है वो। बट इसे अभी साइड में रखते हैं, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये मूवी बिल्कुल भी खत्म है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो अपने जान मान और हान की सबकी राजी पर देखना, कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ, सिर में दर्द तो जरूरी हो जाएगा। बाकी आपको अगर कुछ देखना तो चाहिए मैदान देखिए, एंजॉय कीजिए, बढ़िया मूवी आई है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।